नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021 में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग आए हैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के प्रखंड बोखरा में, पंचायत है खरका बसंत। यहाँ पर पिछले 5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बताएंगे हमें जो चुनाव के इस बार के उम्मीदवार हैं, मुख्य चुनाव के उम्मीदवार हैं। तो उनसे मुलाकात करते हैं, किस वजह से चुनाव में आए हैं, पहले क्या कारण थे आप चुनाव में सक्रिय रहे और इस बार किस लिए आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर जी। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम सोमनाथ झा। तो सोमनाथ जी इस बार पंचायत में मुख्य पद के दावेदार जी हैं आप? जी। पहले भी आपने चुनाव लड़ा है? जी लड़ा है। कितने बार लड़ा है चुनाव? एक बार लड़े हैं। कौन से सन में चुनाव लड़े थे? 2016 में लड़े थे। 2016 में लड़े जी। थे। तो कौन सा स्थान आया था आपको? मेरा स्थान तो वैसे आपस में हम लोग बट गए थे, तो चौथे स्थान पर। चौथे स्थान। जी। तो ऐसे क्या कारण है कि आप एक बिजनेसमैन होने के बाद भी राजनीति में आ रहे हैं? जी ना, हम लोग बिजनेसमैन नहीं हैं और न राजनीति को व्यापारीकरण करना चाहते हैं। हम लोग बहुत पहले से गांव के राजनीति में सक्रिय रहे हैं। किस प्रकार? ऐसे मानिए लोगों को सेवा करके। सेवा? जी, सेवा ही हम लोगों का। बताया कि आपके पिताजी भी मुखिया रहे? जी, हमारे पिताजी 28 साल मुखिया रहे हमारे पिताजी। जी, और बेदाग मुखिया रहे। उन पर कहीं कोई 28 साल में कोई आरोप नहीं है। उन्होंने दुर्भावनावश एक भी काम नहीं किया। जो किया उन्होंने धरातल पर किया। धरातल पर काम होता था। वो सिर्फ कागजी खाना पूर्ति में वो विश्वास नहीं करते थे, वो काम करना जानते थे। 2016 से 21 का जो प्लान रहा जी इन 5 सालों में आपकी पंचायत की दशा क्या थी और क्या हो गई? जी ना, अभी तो बहुत पीछे हो गया है मेरा पंचायत। क्या कारण अभी अब उसका कारण जो हो, अब वो तो जो पद पर हैं, जो अभी जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनका रवैया उदासीन रहा है पंचायत के प्रति। आपकी पंचायत की टोटल जनसंख्या कितनी होगी? लगभग यहाँ 9000 वोटर हैं। 9000 वोटर में जनसंख्या वही 18 या 19 के आसपास? जी। कितने? 9000 नहीं है, मोटा मोटी लगभग 7,000 के आसपास है। जी। कितने वार्ड है आपकी पंचायत में? 15 वार्ड है। नल जल व्यवस्था के 15 वार्ड में है? नल जल तो बिल्कुल फ्लॉप है। यहाँ नल जल किसी वार्ड में हमको नहीं लगता है सुचारू रूप से कुछ हो रहा है। और आप अगल बगल देख सकते हैं, एक भी नल में पानी नहीं आ रहा है। बिहार में हमने जहाँ सर्वे किया नल तो हर जगह विफल रहा है। 70-18 लाख का एक प्रोजेक्ट सरकार ने। जी। और वो अगर जनप्रतिनिधि रहते एक्टिव तो कुछ रहता है फंक्शन में, लेकिन जनप्रतिनिधि बिल्कुल उदासीन है। विकास के प्रति उन लोगों का कोई रवैया नहीं रहा है। सड़कों में सब देख चुके हैं एकदम। आप गांव में घूम कर देख सकते हैं, एक भी सड़क चलने लायक नहीं है। एक भी सड़क चलने, सही बात है जी। सिर्फ जी इंदिरा आवास योजना जी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम अब प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। जी। पिछले 5 साल आपकी पंचायत में इंदिरा आवास योजना? इंदिरा आवास योजना तो दी गई है, लेकिन हाँ एकदम लिया गया है। किसने लिया घूस? वार्ड मेंबर ने या मुखिया जी ने? ये तो हम नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सुनते हैं। सुनते हैं अफवाह है, तो अफवाह भी तो कुछ होगी। किसने? अफवाह नहीं है। अब उन लोगों को इतना डरा धमका दिया जाता है कि कहीं बोलना नहीं है। जहाँ जो होने वाला है, कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं से 25,000 लिया जाता है। जी। टॉयलेट योजना सरकार की भी एक दूसरी योजना, उसमें तो यहाँ खुला 2,000-3,000 रुपया लिया गया है, तब उसको पेमेंट करा गया है। जी। बाढ़ राहत कोष यहाँ मिलता है? बाढ़ तो यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने उदासीन हैं जो तो बाढ़ग्रस्त इसको घोषित ही नहीं करवा पाते हैं। यहाँ का हर मेरे गांव के चारों तरफ सड़े है, चौड़ है, जो जिसका फसल बर्बाद हो जाता है, लेकिन एक भी किसान को बाढ़ राहत योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। मतलब पिछले 5 साल में किसी? जी ना। आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं आपकी पंचायत में? आंगनबाड़ी केंद्र 12-13 आंगनबाड़ी केंद्र है। सुचारू रूप से चल रहे हैं? वहाँ भी दिक्कत है? आंगनबाड़ी केंद्र लगभग उसको कहा जा सकता है कि चल तो रहा है अब सुचारू। जी, सुचारू जैसे स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बहुत पहले हुआ करता था। नहीं, अभी वो भवन है, लेकिन वहाँ न एक डॉक्टर है, न नर्स है, न ड्रेसर है, न कंपाउंडर है। पशु चिकित्सा केंद्र है? जी ना, नहीं है।
शिक्षा का स्तर कहाँ तक है, स्कूल कहाँ तक है यहाँ पे? स्कूल तक अब हम यही अनुभव कर रहे हैं, जो स्कूल के शिक्षक हैं वो तो पहुँचते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्कूल की पढ़ाई कहाँ तक है? लेकिन 8वीं तक, विद्यार्थी 10वीं के तक? प्रति जो उनका लगाव होना चाहिए उस लगाव में कमी है। विद्यार्थी का जो समुचित विकास होना चाहिए वो हमारे हिसाब से जी कुछ उसमें है, खामियां है जी। पंचायती चुनाव 2021 जी। तीसरे या चौथे चरण आपका चुनाव है 8 अक्टूबर को। जी तीसरे चरण में तीसरे चरण। जी। क्या क्या ऐसे बातें हैं, क्या क्या ऐसे वादे हैं जो आप जनता से करेंगे और उस काम को पूरा करेंगे? यहाँ तो जीरो से काम करने का ज़रूरत है। जीरो से यहाँ काम तो जी जी अब सड़कों यहाँ का न विकास, यहाँ नालियों का जी विकास। जी यहाँ न सड़क है न नाला है, क्या कहते हैं, बिजली एक है जो कि बिजली ठीक है। बिजली तो मुखिया जी की देन नहीं है, वो जी तो जी सरकार की देन है। बिजली व्यवस्था ठीक है, उसमें नहीं कोई दिक्कत है। क्या 22 आवर 23 आवर यहाँ बिजली कंटिन्यू रहती है। जी जी जी। तो शिक्षा में भी कुछ सुधार लाना है। स्वास्थ्य हमारे अब ब्लॉक नज़दीक में हो गया है, वहाँ का अस्पताल कार्यरत है तो उससे लोगों को सुविधा मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर कोई भी सुविधा नहीं मिल रहा है, तो उसमें सुधार करना है। मतलब जो सरकारी तौर जी पर जी सुविधाएं बाहर से जी दी गई जी हैं, जी जी बट मुखिया की जो सुविधाएं देनी चाहिए तो वो सुविधाएं जी ना नहीं जी दी ना गई। जी ना नहीं दी गई है। जैसा कि हम पंचायत में घूमे, लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं कि मुखिया जी ने बहुत भ्रष्टाचार किया पिछले 5 सालों में। कितनी सच्चाई है इस बात में? अब ये तो हम माने उतना आप अभी तक तो जनता के उम्मीदवार तो भी आप हैं। हम उतना जनता डीप में पिछले नहीं 5 गए साल में हैं, हम डीप में नहीं गए हैं। चलिए डीप, लेकिन जी जी आप मुखिया चुनाव जीत जाते हैं 2021 में, आप जी, जी। मुखिया बन जाते हैं। जी 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 सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जी 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 इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना जी, कह जी, सकते हैं, जी, टॉयलेट जी। योजना कह सकते जी, हैं, आपने जी, जैसे बताया, जनता ने जी, बताया है जी, जी, कि जी। पैसा लिया जाता है। जी 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 ना वो सब आपके चीज़ खत्म हो जाएगा, वो सब चीज़ नहीं रहा, एकदम खत्म हो जाएगा। चलिए, नल जल की जो व्यवस्था है जी जिसमें आप पानी नहीं आता है, नल लगे हुए हैं, नल जल को हम सुचारू करवाएंगे। कैसे करवाएंगे बताएंगे थोड़ा नहीं सा? तो उसमें जो जैसे अभी वार्ड मेंबर को जवाबदेही दिया गया है, प्रत्येक वार्ड मेंबर को जिसके वार्ड में जो ये है नल जल। टंकी है तो उसको ऑपरेटिंग करना है, उसके लिए नीतीश कुमार अथी भी 5,000 रुपया महीना भी दे रहे हैं, तो उनको प्रॉपर काम करना होगा। करना होगा। जी जी वो तो क्या आपको वही वार्ड मेंबर करेंगे जो जिन्होंने नल जल बनाया था, या जो नए वार्ड मेंबर आएंगे वो तो जब नए वार्ड मेंबर होंगे वो करेंगे। वो करेंगे? जी जी जी। चलिए, और कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आप करवाना चाहते हैं यहाँ पे? अब जैसे गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट, एकदम गांव में अंधेरा रहता है, गवर्नमेंट बिजली होने के बावजूद भी अंधेरा यहाँ रहता है, तो वो हर चौक चौराहे पर वो हम करेंगे। उसके बाद ना माने पानी का निकासी जो है वो एक आम समस्या यहाँ हो गया है, क्योंकि यहाँ नाला का कोई प्रबंध ही नहीं है। अगर कहीं नाला बनाया भी गया है तो वो खानापूर्ति किया गया है, तो नाले का निकासी कहाँ दिया गया? उसको हम लोग मास्टर प्लान बना करके उसको हम लोग एक हम लोगों के अथी में नहर है, उसको जुड़खा धार हम लोग कहते हैं, उसमें हम ले जाएंगे और पूरे गांव का एक वहाँ चैम्बर बना करके पूरे गांव का पानी वहाँ इकट्ठा करेंगे, वहाँ से डायरेक्ट उसको वहाँ हम जोड़ करके ले जाएंगे। यही सब है। और कुछ किसान के संबंध में, यहाँ के किसान बहुत बदहाल हो गए हैं, उनके संबंध में मेरा सोच है जो कुछ किया जाए, कुछ करने का ज़रूरत है, उसको हम करेंगे। जैसे औषधीय पौधा हो गया, जैविक खेती हो गया, ये सब की तरफ हम मोड़ेंगे अपने कार्यक्रम को। रोजगार भी पैदा जी करेंगे, जी 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 जैसे डेयरी फार्मिंग हो जी गया, जी 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 बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं, सब लोगों के लिए जी लॉकडाउन की वजह से। हाँ जी जी उन सब के लिए सोचने की जरूरत है आज के कोरोना समय। काल जब था आपके यहाँ पे 2020 में और 2021 में, जी मुखिया जी ने कोई व्यवस्था करी यहाँ पे? देखिए हमको तो ऐसा नहीं लगा, जो कि सरकार की तरफ से तो आया था, आपके घर तक सैनिटाइजर, साबुन या मास्क पहुँचे? बहुत मामूली स्तर पर, बहुत बहुत मतलब जो भी हाँ कुछ खाना पूर्ति किया गया, कोनो बहुत आगे बढ़ करके उसके लिए नहीं कुछ किया गया। जी कोई कैंप वगैरह लगवाए गए? जी ना कुछ वैसा नहीं। कोरोना वैक्सीन के लिए कुछ व्यवस्था करी हुई है? कोरोना वैक्सीन तो चूंकि ये तो भारत सरकार का कार्यक्रम है, सरकार का कार्यक्रम जी है, परंतु लोगों मुखिया अपने को स्तर पे कुछ लेकिन व्यवस्था करते पंचायत हैं। से कोई बहुत जागरूक किया गया या बहुत लोगों को मैनेज करके दिलवाया गया, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ। ऐसी कोई बात। जी ना। आगामी चुनाव 2021 के लिए आप अपने पंचायत वासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही खुशहाल पंचायत बनाना है, सब लोग खुशहाल रहें, सब लोग प्रसन्न रहें। तो हम
हमारे पिताजी 28 साल मुखिया रहे, बहुत उन्होंने अपने ईमानदारी पूर्वक जो बेदाग और नेता हो, जी जी बेदाग जी आपको जी जी अपने 5 जैसे साल में हमारे निकाल सकते पिताजी बेदाग रहे वैसे ही बेदाग हम रहने का प्रयास करेंगे, यही मेरा एजेंडा है। हैं। ये तो सोमनाथ जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि रोजगार के साधन, रोजगार के संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नालों के लिए निकासी दिया जाएगा, नाले बनवाए जाएंगे, उसका निकासी किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि 28 साल के पिताजी मुखिया पद पे रहे, बेदाग रहे, अगर ये जीतते हैं अगले 5 साल ये बेदाग रहेंगे। तो दर्शकों से यही उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में इनका साथ दें और जुड़े रहे हमारे तहकीकात न्यूज़ के साथ।